दिल्ली का जीबी रोड बहुत ही मशहूर रेड लाइट एरिया है, जहाँ पे बड़े से बड़े पैसों वालों से लेकर लेबर मजदूर तक अपनी शरीर की चाहत को पूरा करने जाते हैं, या यूँ कह लीजिए अपनी हवस को मिटाने जाते हैं। शाम का वक्त होता है, एक लड़का अपने शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए जीबी रोड जाता है। वहाँ जाता है तो वहाँ देखता है बहुत सारे कोठे हैं। पहले तो वह इधर उधर घूमता है, फिर उसके बाद वह एक कोठे पे चढ़ जाता है। जब वह कोठे के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ बहुत सी लड़कियाँ बैठी हैं जो एक पे एक खूबसूरत है। तभी अचानक से एक लड़की आती है और उसका हाथ पकड़कर सीधे कमरे में लेकर चली जाती है। जब वह लड़का कमरे के अंदर जाता है तो कुछ ऐसा देखता है और उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि वह लड़का सन्न रह जाता है, मानो उसके पांव से ज़मीन घसक गए हों। तो नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम। मैं कुमार विजेता, कहानी खबर तक में फिर से एक नई सच्ची कहानी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और फिर आप लोगों से वही रिक्वेस्ट, वीडियो पे लाइक कमेंट करके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल यह कहानी पश्चिम बंगाल के एक लड़के की है जो पश्चिम बंगाल से दिल्ली आकर रहता है पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक दिन उसके मन में कुछ चल रहा होता है और वह अपने शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जब वह जीबी रोड जाता है तो उसे बहुत सारे कोठे देखने को मिलते हैं। उन्हीं कोठे में से एक कोठे के ऊपर वह चला जाता है तो एक लड़की आती है और कहती है, साहब बड़े दिन बाद आए हो, हमसे नाराज़ थे क्या? तो वह लड़का बोलता है, मैं तो पहली बार कोठे पे आया हूँ और तुम बोल रही हो बड़े दिन के बाद आए हो। तो लड़की बोलती है, अच्छा कोई बात नहीं, पहली बार जो भी मेरे कोठे पे आता है उसका स्वागत मैं ही करती हूँ। तो फिर लड़की कहता है, चलो 1500 रुपये निकालो। वह लड़का 1500 रुपये उस लड़की को दे देता है। फिर वह लड़की उसको लेकर एक कमरे के अंदर चली जाती है और वहाँ पे बैठे एक लड़की से बोलती है कि साहब को ज़रा अच्छे से खुश कर दो। लेकिन तभी दूसरी लड़की बोलती है, साहब आप चिंता न करें, आपकी सेवा मैं बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करूँगी। जब लड़का यह आवाज़ सुनता है तो उसे यह आवाज़ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। फिर वह लड़की के पास जाकर उस लड़की को गौर से देखने लगता है। जब वह लड़की को गौर से देखने लगता है तो लड़की उससे पूछती है, साहब क्या बात है, बहुत गौर से मुझे देख रहे हैं? तो वह लड़का बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो वह लड़की बोलती है, साहब अभी तक आपने तो कुछ किया भी नहीं और यूं ही जा रहे हैं। वो लड़का बोलता है, ठीक है फिर कभी आऊँगा तुमसे मिलने। इतना कहकर वह लड़का चला जाता है। जब वह लड़का लौट कर अपने रूम पर आता है तो बहुत ही गहरी सोच में डूब जाता है और वह सोचने लगता है कि वह लड़की कहीं उसकी क्लास साथी तो नहीं है जो बचपन में उसके साथ पढ़ा करती थी। वह अपने दिमाग पे बहुत जोर देने के बाद वह अपने एक दोस्त को गांव में फ़ोन मिलाता है और पहले तो अपने दोस्त का हालचाल पूछता है। फिर उसके बाद वह कहता है, वह अपने दोस्त से कहता है, तुम्हें याद है हम लोग के साथ में एक लड़की पढ़ती थी? और उसका वह नाम बतलाता है और कहता है, ज़रा उसके बारे में मुझे बताना। वह लड़का बोलता है, मुझे मालूम है, वह लगभग 20 साल से इस गांव में नहीं रहती है। 20 साल पहले कुछ घटना हुई थी। 20 साल पहले एक बार वह शाम को घर से निकली थी, उसके बाद से वह घर नहीं लौटी। तब से अब तक वह घर नहीं आई है। इतना सुनने के बाद उस लड़के के दिमाग में उस लड़की का चेहरा खटकने लगता है। वो सोचने लगता है, कहीं वह लड़की वही तो नहीं जो उसका क्लास साथी होता है। वह लड़का फिर कुछ दिन बाद दोबारा से कोठे पे जाता है और कोठे पे जाने के बाद फिर से वही लड़की जो सबका इंतज़ार करती है, फिर से वही लड़की उसका स्वागत करता है और कहता है, चल पैसे निकाल। तो लड़का बोलता है,
मुझे उसी लड़की से मिलना है जिससे मैं पहले मिल चुका। तो वो लड़की बोलती है ठीक है कोई बात नहीं, से तो निकाल पहले। वो लड़का पैसा निकाल कर दे देता है। फिर वह कोठे की जो संचालक होती है उस लड़की के पास उसको छोड़ देता है। जब वह लड़का उस लड़की से दोबारा मिलता है तो वह लड़का उसके ओरिजिनल नाम से उसे पुकारता है। जब वह लड़की अपनी ओरिजिनल नाम सुनती है तो लड़की सुनकर शौक हो जाती है और वह लड़की सोचने लगती है ये लड़का कौन है और यह मुझे कैसे जानता है। अभी लड़की सोच ही रही थी तभी लड़का बोलता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ। और वह लड़का बोलता है कि तुम मेरे साथ बचपन में साथ साथ पढ़ी हो, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि तुम वही लड़की हो। लेकिन लड़की कहता है मैं तुम्हें सही से नहीं पहचान पा रही हूँ। तब लड़का और 2-4 लड़की का नाम लेता है और अपने 2-4 साथी का नाम लेता है। तब वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम जो नाम ले रहे हो मैं उन्हें जानती हूँ। तो वो लड़का बोलता है मैं भी उसी क्लास में पढ़ता था जिस क्लास में तुम पढ़ती थी, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब लड़की कहने लगती है एक दिन मैं स्कूल के लिए निकली थी, तभी अचानक से पीछे से गाड़ी आती है और मुझे खींचकर गाड़ी के अंदर बैठा लेता है और कुछ पाउडर जैसे मेरे मुंह पे फेंक देते हैं, जिसके बाद मैं बेहोश हो जाती हूँ। मुझे कुछ नहीं पता चल पाता है और जब मुझे होश आता है तो मैं खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाती और उस अंधेरे कमरे में मैं 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 6 महीने तक उसी में घुटती रहती हूँ। और मेरे साथ आज जो तुम करने आए हो यही सिलसिला 6 महीने तक मेरे साथ उस अंधेरे कमरे में होती है। 6 महीने तक तो मैं बाहर की दुनिया देख भी नहीं पाती हूँ, लेकिन जब मुझे इन कामों का आदत पड़ जाता है और जो लोग मुझे यहाँ लाए थे उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं अब यह काम बिना कोई दिक्कत के कर सकती हूँ, तो मुझे यहाँ ला कर रख दिया जाता है। तो लड़का बोलता है क्या तुमने कभी यहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। तो लड़की कहती है यहाँ से भागना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं 30 वर्ष तक की थी तो मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आज मैं 32 वर्ष की हो गई हूँ। आज मेरा रूप रंग ढल चुका है, तो अब मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे कोई रोक टोक नहीं होता है। लेकिन हाँ, मेरे साथ इस कोठे का एक मर्द भी साथ में जाता है और मैं जहाँ जाती हूँ वो मेरे साथ रहता है। अब तो मुझे भी आदत पड़ गई है ऐसी ज़िंदगी की और मैं भाग कर अपने घर भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं जब घर जाऊँगी तो शायद मेरे माँ बाप मुझे स्वीकार नहीं करें। अगर मेरे माँ बाप स्वीकार कर भी लेंगे तो गांव समाज के लोग उन्हें ताना मार के जीने नहीं देंगे। यही सब सोचकर मैं घर नहीं लौटी और इसी को अपनी ज़िंदगी समझ चुकी हूँ। तब लड़का बोलता है क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो, मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। तो वह लड़की बोलती है मैं कैसे अपने घर जा सकती हूँ, घर पे आपके बीवी बाल बच्चे होंगे, माँ बाप होंगे, वे लोग जब जानेंगे मैं कहाँ से आई हूँ तो लोग धक्के दे के घर से बाहर निकाल देंगे और आपका भी बड़ी बदनामी होगी। तो लड़का कहता है मेरे पास एक 11 साल की बेटी है। जब मैं बाहर आता हूँ कमाने तो उसे ननिहाल में रख देता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी ने मुझसे तलाक ले ली है और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर तुम मेरा जीवन साथी बनना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाने को तैयार हूँ। मुझे किसी समाज का डर नहीं है। इतना बात सुनने के बाद लड़की बोलती है आप भावनाओं में मत बहें। मैं जानती हूँ आप मुझे आज ले जाएंगे, कल होकर मेरे को ताना देंगे। अगर कोई बात होती है तो
आप बोलेंगे तुम कोठे की लड़की हो, और आप मुझे बात बात पर ताना देंगे कि तुम कोठे वाली। तो लड़का कहता है, मैं अपने बेटी की कसम खाकर कहता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, मैं तुमसे शादी भी कर लूँगा। तो लड़की बोलती है, ठीक है, मैं पहली बार किसी पे जीवन में भरोसा कर रही हूँ, आप मेरा भरोसा कभी मत तोड़िएगा। फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं, और एक दिन लड़की कोई काम के बहाने कोठे से बाहर निकलती है, जहाँ पे लड़का इंतजार पहले से कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ एक व्यक्ति होता है। वह लड़की उसे किसी तरह चकमा देकर उससे अलग हो जाती है और अपने प्रेमी के पास पहुंच जाती है। वह लड़का उसको लेकर आता है और दोनों साथ रहने लग जाते हैं, और वह लड़का उस लड़की को लेकर अपने रूट पर पहुंच जाता है। लेकिन उन लोगों को डर रहता है कि कोठे वाले लड़की को जरूर ढूंढेंगे, इसलिए वे लोग अपने घर पश्चिम बंगाल चले जाते हैं। जब पश्चिम बंगाल में जाते हैं तो लड़की की माँ बाप भी वहाँ पे उसको मिलती है। वह लड़का और वो लड़की अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बताते हैं। सारी सच्चाई बताने के बाद उनके माँ बाप कुछ नहीं बोलते हैं और उन दोनों को स्वीकार कर लेते हैं, और इस तरह उस लड़की का बदनसीबी की ज़िंदगी खुशहाली में बदल जाता है। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।